नमस्कार दोस्तों। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है ना। अगर आप गर्मियों में भी गुच्छे गुच्छे फूल चाहते हैं कि आपके गमले में, आपके गार्डन में खूब सारे फूल खिले रहे हैं, तरह तरह के हर कलर के खिले रहे हैं, तो अप्रैल में नर्सरी से जा करके एक ये पौधा ज़रूर लेकर के आइए। इसमें आप जितने चाहें ना उतने कलर वैरायटी के पौधे मिलते हैं। ड्रॉप वैरायटी के भी मिलते हैं और ये हाइब्रिड वाले भी। देखिए मैं ये वाला लेकर के आई हूँ, बड़ी वाली वैरायटी है ये, और काफ़ी बड़े मतलब गुच्छे खिलते हैं इसके। जो ड्रॉप वैरायटी होती है ना उसके थोड़ा छोटे साइज में फूल आते हैं, गुच्छे थोड़ा छोटे होते हैं उसके। तो दोनों ही में कलर वैरायटी ज़्यादा होती है। येलो है, ऑरेंज है, रेड है और पिंक वाइट, बहुत सारे शेड आते हैं इनके। तो अप्रैल में अपने गार्डन में एक इस पौधे को ज़रूर ऐड करिएगा। ये है एक्सोरा का प्लांट। एक्सोरा प्लांट बहुत ही सुंदर होता है और ये पूरा जो है कि अभी से अगर आप, मैं तो लेकर के आई हूँ और जल्दी ही लगाने जा रही हूँ, आप भी जल्दी करिए। ये पूरा नवंबर तक फ्लावरिंग करता है। तो नवंबर तक पूरे गर्मी भर फ्लावरिंग, काफ़ी ज़्यादा भर भर के इस तरह से फूल आते हैं इसके। और कोई भी पौधा खरीद के लेकर के आइए तो नर्सरी से लाते ही तुरंत मत लगा दीजिए। ये करीब 8-10 दिन हो गया मुझे इस पौधे को लाए हुए, तो 8-10 दिन बाद मैं इसको अब लगाने जा रही हूँ। और जब भी आप नर्सरी से पौधा खरीदने जाएँ तो पौधा खरीदने में कुछ सावधानियाँ ज़रूर देखिए कि पौधा आपका हेल्दी है कि नहीं है, उसमें कितनी ब्रांचेज आई हैं और अच्छी खासी कलियाँ निकली हैं और ज़्यादा पत्तियाँ सूखी या कटी फटी तो नहीं है, ब्रांचेज हेल्दी, मतलब कुल मिला के पौधा हेल्दी होना चाहिए। पौधा हेल्दी होगा तभी आप उसको अच्छे से लगा पाएंगे। और देखिए सबसे पहला प्रोसेस तो हम जब पौधे को लगाते हैं तो ग्रो बैग से निकालना ही होता है। आप ग्रो बैग्स को फाड़ के भी निकाल सकते हैं या ऐसे भी। वैसे ग्रो बैग अगर सुरक्षित निकलता है तो वो कटिंग वगैरह ग्रो करने का काम आता है। वैसे एक्सोरा के प्लांट को कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी बरसात में कटिंग लगाई तो बहुत आसानी से लगाता है। और आज मैं बताऊंगी आपको कि अगर मिट्टी कम हो ना तो गमले में कैसे आप मिट्टी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं क्या, उसके लिए आपको दिन मैंने पहले से कोशिश करनी पड़ती है। कोशिश देखिए मैंने ये की है कि जैसे मेरा गमला खाली होता है ना, तो जैसे फरवरी में इसे मैंने शुरू कर दिया था। फरवरी में मैंने जो कि गमले को भरना शुरू कर दिया। अपने किचन वेस्ट, अपने गार्डन वेस्ट, या जो कुछ पौधे सूख जाते हैं जैसे पिटूनिया है, डॉग फ्लावर है, जो सर्दियों के पौधे सूख जाते हैं, उन पौधों को फेंकिए नहीं, उनको सुखा दीजिए और सूखने के बाद उनको गमले में डाल दीजिए। और जैसे कुछ गत्ते हैं जो हमारा सामान आता है, तो गत्तों को बहुत महीन महीन टुकड़े करके डाल दीजिए गमलों में। इस तरह से करके मैं यूज़ करती हूँ गत्तों का, सूखे पत्तियों का, सूखे पौधों का। तो मेरे जो कि मिट्टी की कमी पूरी हो जाती है। देखिए इस गमले में मैंने इस तरह से करके रखा था, तो खैर अभी तो मैंने निकाल कर उसको बाहर कर दिया है, टब में डाल दिया मिट्टी को और गमला खाली कर दिया है। तो ये देखिए ये मिट्टी है। तो लेयर बाय लेयर आप तैयार करते रहते हैं तो आपकी मिट्टी तैयार हो जाती है। तो जब पौधे लगाने हो ना तो फिर आपको ये नहीं देखना होता है कि गार्डन सॉइल मिक्सचर उसको तैयार करना है। और देखिए इसमें गत्ता दिख भी रहा होगा, तो ये गत्ता मैंने निकाला नहीं है। थोड़ा सा गत्ते को गलने में टाइम लगता है। जब आप गत्ता डालें ना तो उसको पानी में 1-2 दिन भिगा के रखिए, तब उसको आप डालिएगा तो जल्दी गलता है। तो मैंने इसी गमले में मिट्टी को तैयार किया था। अब पौधा लगाना है तो उस मिट्टी को मैं टब में पलटा दिया और ये गमला खाली हो गया है, तो डालूंगी। इसमें जो है कि बालू है, वर्मी कंपोस्ट है और थोड़ा सा राइस हस्क है। बालू तो ज़रूरी है डालना सॉइल मिक्सचर में, क्योंकि थोड़ा मिट्टी को ना पोरस बनाता है और जो है कि ड्रेनेज भी इसका अच्छा रहता है। मिट्टी जो है कि चिकनी नहीं होती, जड़ों चिपक के नहीं रहती है, तो जड़ों को जो है कि बढ़ने में आसानी होती है। ये मिट्टी थोड़ी सी मेरी गीली लग रही है क्योंकि बारिश हो गई थी ना, तो बारिश की वजह से थोड़ा सी मिट्टी गीली हो गई और अभी तक सूख नहीं पाई है। तो फिर मैंने भी कहा चलो पौधे को तो लगाना ही है, इसमें डाल लेती हूँ अभी। जितना बड़ा पौधा हो आपका उस हिसाब से गमला लीजिएगा। छोटे से पौधे के लिए बहुत बड़ा गमला नहीं लेना होता है। देखिए मैंने मीडियम साइज़ का पौधा गमला लिया हुआ है, उसमें लगा दिया पौधा। क्योंकि जब हम लोग बड़ा गमला लेते हैं ना, पौधा छोटा होता है, तो पौधा सिर्फ अपनी जड़ों को बढ़ाता है, फिर फ्लावरिंग नहीं करता है। इसीलिए पौधे के हिसाब से ही आप गमला लीजिए, बहुत बड़ा गमला मत लीजिए। और जब आपका पौधा बड़ा हो जाए फिर आप उस समय या तो उसका गमला चेंज कर दीजिए, बड़ा गमला ला दीजिए, या फिर बरसात में उसकी रूट ट्रिमिंग करके वापस उसी गमले में लगा दीजिए। और देखिए मैं बताती हूँ प्रोसेस कि मैंने कैसे खाद बनाई। जैसे खाली गमला या टब कुछ भी है आपने ले लिया, तो एक लेयर गत्ता डाल दीजिए और गत्ते के बाद फिर आप मिट्टी डालिए, फिर थोड़ी सी खाद डालिए, फिर थोड़ी सी बालू डालिए, फिर सूखी पत्तियाँ डालिए, फिर मिट्टी डालिए। इस तरह से करके आप लेयर बाय लेयर डालते रहेंगे ना तो आपकी खाद जल्दी तैयार हो जाएगी। और फिर उसको जो है कि 4-10 दिन में या हफ्ते 10 दिन में एक बार खुरपी से उसको ऊपर नीचे भी करते रहिए। उससे क्या होगा कि पूरा मिट्टी मिल जाएगी और अच्छे से गलती भी है। इस तरह से आपके पास कम मिट्टी में ही आपकी सॉइल मिक्सचर अच्छे से तैयार हो जाती है और पौधे भी काफ़ी हेल्दी रहते हैं इन सब चीज़ों को डालने से। और मैं अपने इस पौधे में नॉर्मल पानी नहीं डालूंगी। मैंने सरसों खली की खाद बनाई हुई है, तो सरसों खली की खाद ही मैं इसमें डालूंगी पानी के तौर पे, ताकि जो मिट्टी में मिला है खाद वो तो है ही, प्लस ये जो खाद है ना सरसों खली की, ये फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। जल्दी आखिर मतलब इसमें तो खैर कलियाँ निकली हुई है, फूल भी खिल रहे हैं और आगे भी कलियाँ बनाएगा इस खाद से, और पौधा भी हेल्दी रहेगा।
अभी तक आपने एक्सोरा का प्लांट नहीं खरीदा हो जल्दी खरीदिए, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ने लगती हैं ना, तो फिर गर्मियों में ज़्यादा पौधों को लगाना नहीं चाहिए। इसलिए समय रहते पहले ही लगा लीजिए ताकि वो आपके गार्डन में सेट हो जाए टाइम से। और ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।